हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कल का चेतना सत्र का मॉड्यूल हमें नहीं मिल पाया था, तो वो अपलोड नहीं हुआ था। और आज का चेतना सत्र का मॉड्यूल आ चुका है और मैं भी स्कूल से आ चुका हूँ। थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होने के बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ा वीडियो अपलोड बना करके और आपके साथ शेयर कर दूँ। तो चलिए देखते हैं आज के मॉड्यूल में क्या क्या है हम लोग का। अब देख सकते हैं यहाँ पर डेट, कलर चेंज करना पड़ेगा पेन का ना। पेन हो गया हम लोग का। यहाँ पे देख सकते हैं डेट मेंशन है 9 अप्रैल 2026 का। ठीक है, तो आज 9 तारीख है, आज का ही है ये। आज के दिन के बारे में सबसे पहले बताया है यहाँ पे कि आज ही के दिन इंसानी आवाज़ पहली बार 9 अप्रैल 1860 को रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है, आज के दिन ही पहली बार आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया था। फ्रांसीसी आविष्कारक मार्टिन विले ने फ़ोन ऑटोग्राफ नामक यंत्र से यह रिकॉर्डिंग की थी। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है उनको। वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषी भाषाविद थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृत्तांत तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान दिए। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतरकारी माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक का भ्रमण किया था। आज का विचार में अगर देखें तो पहला है प्लेटो का, विश्वास और ईमानदारी इंसान की अमूल्य धरोहर है ना। विश्वास और ईमानदारी। मुंशी प्रेमचंद का है, कार्य कुशल व्यक्ति की सभी जगह जरूरत पड़ती है। वैसे लोग जो अपने कार्य में कुशल है उनका जरूरत हमेशा हर जगह होता है। उसके बाद समान ज्ञान का बात करें तो दिन के समय पृथ्वी को प्रकाश देने वाला मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है, तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। उसके बाद नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, तो ओस्लो। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपका नया है। नासा अंतरिक्ष केंद्र किस देश की में स्थित है, तो ये अमेरिका हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत के राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया, किसने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये आज़ादी के बाद पहले राष्ट्रपति बने थे, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे है बनाना, रीजनिंग का क्वेश्चन है। बनाना अगर फ्रूट है तो मेरीगोल्ड क्या होगा, फ्लावर हो जाएगा। भिन्न विकल्प को चुनिए। वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज। देखिए, वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज, बाकी सब में भुजाएं हैं और वृत्त में कोई भुजा नहीं होता, तो राइट आंसर हम लोग का वृत्त हो जाएगा। श्रृंखला को पूरा करिए। ए बी जेड, बी सी वाई, सी डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जेड जेड से एक घट के हुआ, वाई वाई से एक जेड घट के एक्स हुआ। ए और बी, सी, बी और सी और डी, और डी और यहाँ पे ई हो जाएगा, डी और ई। और एक्स में से एक घटाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, एस टी यू भी डब्लू, डब्लू यहाँ पे डब्लू हो जाएगा, तो डी ई डब्लू हो जाएगा। उसके बाद केला फल है तो अरहर क्या है, दाल। ठीक है, उसके बाद श्रृंखला को पूरा करें। एक्स वाई जेड, डब्लू वाई यू और टी एस आर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो ऐसे हो रहा है हम लोग का। सबसे पहले लास्ट वाला, उसका बाद उसके पहले वाला जो है ये, और बीच वाला एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यू भी डब्लू, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू, एक्स वाई जेड। तो इसमें फिर 3 पीछे आ जाएगा हम लोग का, पी क्यू, क्यू पी ओ, क्यू पी ओ। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश के कुछ वर्ड है। डिश का मतलब होता है व्यंजन, मील का मतलब होता है भोजन, ट्रबल का मतलब होता है मुश्किल, यूजलेस मतलब बेकार, इंस्टेंट का मतलब तुरंत, प्लीजर मतलब आनंद। हिंदी के शब्द है। अंबर का मतलब आकाश, अहंकार मतलब घमंड, अविचल जो स्थिर हो, अनुग्रह मतलब कृपा, अंजलि मतलब हथेली, अनवरत मतलब लगातार। अब यहाँ पे प्रेरक प्रसंग है जो कि इंटरेस्टिंग होता है। यह घटना उस समय की है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति होने के नाते उनका जीवन बहुत व्यस्त रहता था, लेकिन वे अपने पुराने मित्रों और परिचितों को कभी नहीं भूलते थे। एक बार उनके पास उनके बचपन का एक पुराने शिक्षक मिलने आए। उनके पास बचपन के एक पुराने शिक्षक मिलने आए। वे शिक्षक अब काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। जब वे राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें साधारण वेशभूषा में देखकर अंदर जाने से रोक दिया। शिक्षक ने बहुत विनती की कि वह राजेंद्र के गुरु हैं, लेकिन सुरक्षा नियमों के कारण लंबा इंतजार करना पड़ा। जब यह सूचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक पहुंची तो वह तुरंत नंगे पैर दौड़ते दौड़ते मुख्य द्वार तक आए। उन्होंने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और उन्हें बड़ी सम्मान के साथ अंदर ले गए।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें अपने पास बिठाया और खुद उनके पैर धोए। बातों बातों में शिक्षक ने एक छोटी सी शिकायत की। उन्होंने कहा, राजेंद्र, तुम यहाँ नियमों के कारण मुझे बाहर खड़ा रहना पड़ा। शायद पद मिलने के बाद पुराने लोग पीछे छूट जाते हैं। यह सुनकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने गुरु से माफ़ी मांगी और कहा, गुरुदेव, मैं भले ही देश का राष्ट्रपति बन गया हूँ, लेकिन मैं आज भी वह छोटा बालक राजेंद्र हूँ। यह पद तो जनता की सेवा के लिए है, मेरे संस्कार बदलने के लिए नहीं है। शिक्षक ने शिष्य को इस विनम्रता और सादगी से देखकर गदगद हो गए। उन्हें गर्व हुआ कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा दी जिसे सत्ता का अहंकार छू तक नहीं सका है। ठीक है, तो ये प्रेरक प्रसंग है। पावर आने के बाद लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, है ना, किसी लोगों को भी नहीं समझते हैं। तो लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह के व्यक्तित्व के वो इंसान थे, हमारे प्रथम राष्ट्रपति। उसके बाद 9 से 12 तक के लिए है और ये हम लोग का रिपीटेड होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आज का विचार में, नेतृत्व वह है जो दूसरों को यह महसूस कराए कि वो भी महान बन सकते हैं। ठीक है, उसका समसामयिकी करेंट अफेयर में है, हाल ही में किस राज्य में मरचा धान को जीआई टैग मिला है, तो ये बिहार हो जाएगा। हाल ही में किन दो राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर उच्च स्तरीय बैठक को आयोजित किया गया, असम और अरुणाचल प्रदेश। पलामू टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य में स्थित है, झारखंड में। झारखंड में ही पलामू है, तो आपको इसी से आइडिया मिल जाएगा। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर किस राज्य में क्रिटिकल सक्रिय हुआ है, तमिलनाडु के कलपक्कम में। ठीक है, आगे है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में है और ये असम में है। भारत में प्रथम अंग्रेजी शिक्षा आयोग कौन सा था, वुड्स डिस्पैच। भारत का सबसे गहरा स्थल कौन सा है, कट्टनाड केरल में। वायु की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, वायुमंडल। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने किस वर्ष भाग लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1893 में। यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जिसे मारना उचित न हो, अवध्य। जो बिना मांगे मिल जाए, आयाचित। ये अच्छा है आपके लिए, जो बिना मांगे मिल जाए, आयाचित। किसी के गुण को भी दोष बनाना, आयुषा, आसूया। जो अत्यंत सुंदर हो, लावण्यमयी। अहंकार से भरा हुआ, मदोन्मत्त। नलिफाई, अमान्य ठहराना। प्रिवेड, फैल जाना। क्वेल, शांत करना, दबाना। रिफ्यूट, खंडन करना। विंडिकेट, साबित करना, निर्दोष ठहराना। उसके बाद बिहार विशेष में है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। प्राकृत भाषा थी वो, है ना। प्राकृत भाषा जनमानस की भाषा थी और पाली भाषा में क्या होता था, बुक वगैरह या कोई भी जो नोटिस निकलता था, राजा का कोई भी सूचना देना होता था, तो पाली में होता था। ठीक है, तो लोग प्राकृत समझते थे, इसलिए अशोक ने जब शिलालेख लिखवाया तो उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, जयप्रकाश नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन किसके शासनकाल में हो गया, कालाशोक। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.86%। अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, आप इससे होमवर्क की तरह कर लीजिएगा। यही आज का ये वीडियो था। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।